वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके काफ़ी सारे एक नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है बहुत सारे लोगों के अंदर। और काफ़ी सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्रिप्टो मीडिया है, उसके अंदर आप तरह तरह के अपडेट्स सुन रहे होंगे। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ अपडेट्स ठीक हैं, कुछ अपडेट्स अधूरे हैं, कुछ अपडेट्स कंफ्यूजिंग है। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि काश उन्हें समराइज फॉर्म में इस वक्त ये पता लग जाए कि क्रिप्टो रेगुलेशन के अंदर अल्टीमेटली हो क्या रहा है एक समराइज फॉर्म में। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, क्योंकि चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है बेटेनिंग का वो यही है, सिंपल इजी तरीके से मेरी और आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर न्यूज़ को बताना, ताकि आपको झट से इंस्टेंटली समझ में आ जाए। तो अल्टीमेटली क्रिप्टो न्यू रेगुलेशन के अंदर हो क्या रहा है उस बात को समझते हैं। देखिए, कभी भी जब भी कोई बिल होता है, उस बिल को का जो प्रोसेस होता है प्रेजेंट करने का, वो ये होता है कि सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद एक उसका एक ब्रीफ नोट तैयार होता है, जिसे कैबिनेट नोट कहते हैं। वो ब्रीफ नोट एक तरीके की एग्जीक्यूटिव समरी होती है। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव समरी को कैबिनेट जो है वो अप्रूव करता है। मतलब कैबिनेट कौन होता है? कैबिनेट जो होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री जो होती है, जो कैबिनेट का जो पार्ट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी जैसे हमारे जो हैं अध्यक्ष हैं। और ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलके बैठ के उस कैबिनेट नोट को अप्रूव करते हैं। कैबिनेट नोट पे चर्चा होती है। हो सकता है कि मिनिस्टर्स अपने अपने इनपुट्स दें, कुछ कैबिनेट नोट के अंदर चेंजेस हों, चेंजेस ना भी हों, हो सकता है कैबिनेट नोट वैसा का वैसे ही अप्रूव हो जाए। इंपॉर्टेंट ये कि कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है। अगर कैबिनेट ने एक बार अप्रूव कर दिया, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि उसके बाद जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, जैसे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है, उस बिल को प्रेजेंट करेंगे लोकसभा के अंदर। जैसे ही वो बिल प्रेजेंट होगा लोकसभा के अंदर, उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद वो पास हो जाएगा। अगर पास नहीं हुआ तो वापस हो जाएगा। बट जनरली इस केस में क्योंकि मेजॉरिटी में बीजेपी जो करंट रूलिंग पार्टी है, तो वो पास हो जाएगा। पास होने के बाद उस पर चर्चा जो होनी होगी वो होगी। उसके बाद राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अप्रूवल होगा, साइन होगा, और फिर नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आती है। वो उस नोटिफिकेशन के दिन से बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। इसमें कई बार 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कुछ भी लग सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन जिस दिन आएगी, कानून जो है उस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। ये आपको बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों ऐसी खबर आ रही है कि क्रिप्टो रेगुलेट हो सकता है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने का मन बना लिया है भारत सरकार ने? तो इसकी जो मेन वजह है वो ये कि कैबिनेट नोट की कुछ एक कॉपी जो है, जो एक्सेस था उसका, जो उसका कंटेंट है कि कैबिनेट नोट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एनडीटीवी के जो रिपोर्टर है सुनील प्रभु, उन्होंने ये दावा किया कि उनको वो एक्सेस मिल गया है, उनको कुछ कंटेंट पता लग गया है और वो सोर्सेज से पता लगा है। तो ये कहना कि एनडीटीवी के पास कॉपी मिल गई है, सुनील प्रभु जो एनडीटीवी के रिपोर्टर है उनके पास कॉपी मिल गई है, ये गलत है। उनका ये कहना है कि उनको किसी सोर्स ने, जो अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है, उसने ये बताया कि उस कैबिनेट नोट के अंदर कंटेंट क्या है। जब से ये न्यूज़ आई है तब से एनडीटीवी ने पहले इसको ब्रेक किया, और इस न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे जो है आर्टिकल्स, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी बन चुका है। क्या कहती है कैबिनेट नोट, क्या कहता है एनडीटीवी का कहना क्या है, क्या कैबिनेट नोट पे लिखा है, वो मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो बेसिकली कैबिनेट नोट के अंदर जो बातें लिखी है वो ये, सबसे पहले ये लिखा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया जाएगा। राइट? तो इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जो जो गवर्नमेंट बैक नहीं थी, जिसको हम कहते थे कि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, वो सारी की सारी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा, उन्हें बैन नहीं किया जाएगा। अभी उसमें ये नहीं बोला है कि मीम कॉइन, सिक्योरिटी, यूटिलिटी, कमोडिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिंपल ये है कि कैबिनेट नोट में लिखा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं होंगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है जी। इन एक्सचेंजेस को तीसरे नंबर रेगुलेट कौन करेगा? इसको रेगुलेट करेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी, जो हमारी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स को रेगुलेट करता है, वो इसे रेगुलेट करेगा। रेगुलेटर सेबी होगा। चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो कम्युनिटी में उसको लेके पैनिक में भी हैं, वो ये कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ आपका क्रिप्टो पड़ा है, चाहे बाइनेंस पे पड़ा है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ा है, चाहे आपका किसी पूल के अंदर लगा हुआ है, कहीं पे स्टेक किया हुआ है, प्राइवेट वॉलेट में पड़ा है, कहीं पे भी आपका कोई क्रिप्टो पड़ा है, उसको उठा के आप वापस इंडियन एक्सचेंज में लेके आओगे। इस चीज़ के लिए कट ऑफ डेट दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक आपको सारा क्रिप्टो अपना इंडियन एक्सचेंजेस में लेके आना है। क्लियर हो गया?
उस कट ऑफ डेट के बाद अगर आप कुछ लेके आते हो तो फिर पेनल्टीज प्रपोज्ड है, वो पेनल्टीज कुछ भी हो सकती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट एक कट ऑफ डेट दी जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर डेट तक अपना क्रिप्टो जो है इंडियन एक्सचेंज में लेके आना है। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आप किसी भी तरीके के क्रिप्टो को अपने प्राइवेट वॉलेट में, जो कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते हैं, जैसे हार्डवेयर वॉलेट हो गए, मेटामास्क हो गया, वहाँ पे आप नहीं रख पाओगे। तो इसका मतलब ये कि जो सरकार ये चाहती है कि जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं उनका जो क्रिप्टो है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे होना चाहिए। क्लियर हो गया? और कोई भी आदमी क्रिप्टो को इंडियन एक्सचेंजेस से विड्रॉ नहीं कर पाएगा। मतलब विड्रॉ करके जैसे आप फॉरेन एक्सचेंज में या अपने वॉलेट्स में, प्राइवेट वॉलेट में भेजते थे, अब वो काम आप नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सरकार कल को अपनी जो वर्चुअल करेंसी लाना चाहती है, जो वर्चुअल करेंसी जिसको सीबीडीसी कहते हैं, उसका रेगुलेटर आरबीआई होगा। तो कोई भी चीज़ जो सीबीडीसी से रिलेटेड होगी वो सेबी रेगुलेट नहीं करेगा, वो आरबीआई करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद एक और बात ये बोली कि क्रिप्टो जो है वो किसी भी फॉर्म में पेमेंट्स के लिए यूज़ नहीं होगा। आप क्रिप्टो से कोई पेमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्रिप्टो की माइनिंग को भी डिसअलाउ कर दिया कि किसी भी तरीके की क्रिप्टो माइनिंग देश में नहीं होगी। ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद कि क्रिप्टो को किसी भी फॉर्म पेमेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो ये सारे जो कुछ पॉइंट्स थे ये उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और इसका जो मेन जो है, अगर आप मेरा एनालिसिस देखो तो देखिए, ये उस सिचुएशन से तो बेटर है कि अगर हमने 2017 में देखा था एक रिपोर्ट बनी थी एससी गर कमेटी की, और उस 2019 में वो सबमिट हुई थी, और उस कमेटी की रिपोर्ट में बोला गया था कि जो क्रिप्टो को पोजेस करेगा या रखेगा, जो कस्टडी में रखेगा, उसको जेल का प्रावधान रखा गया था। एटलीस्ट अगर हम उस चीज़ से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये बिल बहुत प्रोग्रेसिव है और बिल बहुत अच्छा है, और ये पहला स्टेप बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि 2017, 18, 19 से और 2022 में इतना कुछ हो चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जैसे हमने देखा डीफाई आ गया है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो गया, नॉन फंजिबल टोकन एनएफटीज आ गए, फिर हमने प्ले टू अर्न गेम्स देखी कि आप गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर आप अर्न कर सकते हो, फिर हमने मेटावर्स आ गया, फिर डाओ आ गया। इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि अगर नॉन कस्टोडियल वॉलेट अगर बंद हो जाते हैं, जैसे कि मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लॉकचेन को जो आप एक्सेस करते थे, जैसे ब्लॉकचेन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपको उसके अंदर कुछ बिल्ड करना है, कोई एप्लीकेशंस बनानी है उस ब्लॉकचेन के ऊपर, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट की एक एक्सेस ज़रूरी है, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो अगर वो बंद हो जाएगा तो बेसिकली जो इनोवेशंस हो रही हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वेब3 के अंदर, इंडिया के अंदर, जैसे EPNS है, पॉलीगॉन है, हडल है, वाइब हेड्स है, और जैसे गोसैट्स हैं, ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं कहीं ना कहीं ये सफोकेटेड फील करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे इस तरीके से अगर मेटामास्क, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स को अगर आप बंद कर देंगे तो वो कोई भी चीज़ बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इथेरियम है, सोलाना है, इन पे आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे। तो होगा क्या कि जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है देश का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करना शुरू कर देगा, वो बाहर जाना शुरू कर देगा। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल बाहर गया तो जो बाहर की या तो लोगों के लिए काम करेगा, और वो इंडिया में इनोवेट नहीं करेगा, और जो यहाँ कंपनीज बना सकते थे लोग, वो बाहर के फाउंडर्स के साथ मिलके वहाँ रजिस्टर करके वो कंपनीज को बाहर डेवलप करेंगे। और एक बार जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस कंपनी को वापस इंडिया में लाना। तो ये एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ये जो रेगुलेशन है ये ओवरऑल ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग साउंड करती है, एक्सचेंजेस के पर्सपेक्टिव से बहुत अमेजिंग साउंड करती है। लेकिन अगर आप एक स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से देखो, जो वेब3 के अंदर कोई डेवलप कर रहा है या कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो उनके पर्सपेक्टिव से ये कहीं ना कहीं एक डैम्पनिंग न्यूज़ है, क्योंकि वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी जो देश के अंदर कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो NFTs बना रहे हैं, जो NFT को क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने जो आर्ट है उसको ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इथेरियम के जो ब्लॉकचेन है वहाँ पे दुनिया भर से यूज़र्स आते हैं, और अगर आपको अपने प्रोडक्ट को यूज़र्स को बताने का मौका नहीं मिलेगा, एक मार्केट प्लेस का पार्ट नहीं बन पाओगे, तो आपको एक वंचित रह जाओगे आप जो ग्लोबल यूज़र बेस से। सपोज़ आपका आर्ट जो है वो मिलियंस में, बिलियंस में बिक सकता था, वो आपका, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो इंडियन आर्ट, म्यूज़िक और मूवीज़ इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत डैम्पनिंग न्यूज़ है, क्योंकि वो NFTs का पूरे से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमने पीछे अभी कल परसों ही देखा कि सोनू निगम भी जो अपनी एक एल्बम जो है वो NFT पे लॉन्च कर रहे हैं, और हमने पास्ट में भी देखा कि काफ़ी सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो NFTs पे लेके आ रहे हैं अपनी। तो हमने देखा कि NFTs
को लेके एक कहीं ना कहीं ये डैम्पनिंग हो जाएगा अगर लोग अपने ट्रस्ट वॉलेट को या मेटामास्क वॉलेट को अगर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट का एक और काम जो ये रहता है कि आपका जो मल्टी सिग वॉलेट्स होते हैं उसमें भी इसका काम रहता है। और आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए एक जो इथेरियम और सोलाना पे जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको मेटामास्क की और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की ज़रूरत होती है। तो ऑल एंड ऑल कहीं ना कहीं भारत को जब ये रिपोर्ट अगर ये वैसी की वैसी, क्योंकि ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, एनडीटीवी का कहना है, अगर वैसे का वैसे ही ये सच मान लिया जाए तो नो डाउट ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है। एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर पाओगे, आप क्रिप्टो को होल्ड नहीं कर पाओगे, आपको बेसिकली एक क्रिप्टो के जो क्रिप्टो का जो आपका जो कस्टडी है वो एक्सचेंज के पास रहेगा। तो आप एक्सचेंज के को ही आप वहाँ पे बाय सेल करके उसे विड्रॉ करके अपने प्राइवेट वॉलेट में या नॉन कस्टोडियल वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। बट हाँ, आप क्रिप्टो में डील कर पाओगे। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट साइन इफ़ यू कंपेयर इट विद व्हाट ओरिजिनली जो प्रपोज हुआ था कि 2019 में जब हमने सुना था कि जेल का इन सब चीज़ों का प्रावधान हुआ था। तो ऑल एंड ऑल ये है क्रिप्टो का जो अभी तक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तब आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आपको इंतज़ार करना चाहिए। कैबिनेट की अप्रूवल के लिए जाएगा। एनडीटीवी का ये भी कहना है कि हो सकता है अगले 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन के अंदर ऐसा हो जाए। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद वंस कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इट, उसके बाद वो अल्टीमेटली लोकसभा में जाएगा, वहाँ चर्चा होगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर जो भी बिल को पास करने की जो प्रक्रिया है वो अब उसमें आएगी। तो आपको वेट करना चाहिए। पैनिक तो अब करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे भी सरकार की तरफ से ऐसे कुछ हिंट मिल ही रहे थे। लेकिन अब अगर इस रिपोर्ट को मान लिया जाए तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रादर आपको क्लियर डायरेक्शंस की वेट करने की ज़रूरत है। हाँ, आपका क्रिप्टो अगर इधर उधर पड़ा है तो वो आपसे कल सरकार कह सकती है कि आपको एक कट ऑफ डेट के अंदर अंदर वो क्रिप्टो को एक्सचेंज पर लेके आना है। सो आई थिंक ये थी अपडेट। आपको अगर ये अपडेट पसंद आई हो समराइज फॉर्म में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा और बिटनिंग के चैनल को स्प्रेड करिए, शेयर करिए। हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे एक खबर लाने का काम करते हैं एक इसी तरीके से आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करिएगा अपने लोगों में। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए बिटनिंग के साथ। थैंक यू।